आइए देखते हैं कि हम 0.015 को एक फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। हमें 0.15 को एक फ्रैक्शन में बदलना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसके डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज़ को ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर अगर हम इस नंबर की बात करें तो 0 ये वंस की प्लेस पे है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 वंस हैं। इसी तरीके से ये 1 ये आता है टेंथ्स की प्लेस पे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेंथ्स को, यानी कि हमारे पास यहाँ से 1/10 हैं। और ये 5 आता है इस डेसिमल में हंड्रेड्स की प्लेस पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल 500 हैं। तो अगर हम चाहें तो हम अपने इस नंबर को इसकी प्लेस वैल्यू के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.15 ये बराबर है 1 टाइम्स 1/10। यहाँ पर टेंथ्स की प्लेस में हमारे पास 1 है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 टाइम्स 1/10, यानी कि 1/10 को। ये बराबर है 1/10 प्लस यहाँ पर हमारे हंड्रेड्स की प्लेस में है 5, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 500 हैं। यहाँ पर है हमारे पास 500, तो 0.15 ये 1/10 प्लस 500 के बराबर है। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 1/10 और 500 को जोड़ना है, और क्योंकि यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसलिए हमें इनके कॉमन डिनोमिनेटर्स के बारे में सोचना होगा। और इनका सबसे अच्छा कॉमन डिनोमिनेटर इनका सबसे छोटा मल्टीपल या फिर एलसीएम होना चाहिए। तो 10 और 100 का एलसीएम 100 के ही बराबर होता है, क्योंकि 100 वो सबसे छोटा नंबर है जो 10 और 100 दोनों से ही कम्प्लीटली डिविजिबल है। यानी कि हम 1/10 को एक ऐसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर 100 के बराबर हो। तो 10 से 100 तक पहुंचने के लिए हमें 10 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, और क्योंकि ये चीज़ हम अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, इसीलिए यही चीज़ हमें अपने न्यूमरेटर में भी करनी होगी। हमें न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी हमारे इस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे इस नए फ्रैक्शन के बराबर होगी। तो 1 टाइम्स 10 ये 10 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/10 ये 10 हंड्रेड्स के बराबर होता है। और इसमें हमें जोड़ना है एक और ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर 100 के बराबर हो। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन पहले से ही 500 है। यहाँ पर पहले से ही इसका डिनोमिनेटर 100 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर है 500। तो अब हमें जोड़ना है 10 हंड्रेड्स में 500 को। तो क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स यहाँ पर सेम हैं, इसलिए हम इनके न्यूमरेटर्स को जोड़ सकते हैं। तो 10 + 5 ये होता है 15 के बराबर। तो 0.15 को हम 1500 लिख सकते हैं एक फ्रैक्शन की तरह। तो इस नंबर को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचना था। यहाँ पर अगर हम ये पता लगा लें कि इस नंबर की सबसे छोटी प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसकी सबसे छोटी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, और अगर हम इसके सभी डिजिट्स को उस सबसे छोटी प्लेस वैल्यू के टर्म्स में लिख लें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 500 हैं और टेंथ्स की प्लेस में हमारे पास है 1, तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 हंड्रेड्स। तो 10 हंड्रेड्स और 500 कुल मिलाकर हमें 1500 दे देते हैं, जो कि इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो चलिए अब इस फ्रैक्शन को हम इसके लोवेस्ट टर्म्स में लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 15 और 100 को देखें, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो हमारे फ्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाई 5 ये होता है 3, और 100 डिवाइडेड बाई 5 ये होता है 20 के बराबर, और ये बराबर है 0.15 के। और ये 1500 को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है।